आज हम फिर बात करेंगे यूपी जीएस की। यूपी जीएस की ये 4th क्लास है, ठीक है। और हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे आज फिर से। 50 एमसीक्यू देखेंगे, थोड़े अच्छे भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। देखिए जीएस का पोर्शन इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारा पढ़ने के बाद इतना सा आता है, तो इसलिए कर्तव्य बनता है कि हम बहुत सारा पढ़ लें, ठीक है, ताकि हम इतना सा एग्जाम के अंदर कर पाए। तो अब लोग बातचीत करते हैं। पहला ही प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 का निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। तो देखो ये क्वेश्चन यूपी जीएस के साथ साथ आपके करंट अफेयर को भी टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 29 जुलाई 2020 बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो रहा अभी, है ना। इस चीज को जरा नजर दौड़ाना। तो बताइए कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। तो ये आंसर हमें मालूम है, क्या आंसर है, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बनेगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 का निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि, याद रखना नाम, ये याद रखना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है। तो याद रखना कहां पर, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। अब क्योंकि हम जानते हैं हम किसका जीएस पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का, तो ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश ही बनेगा। तो फिलहाल जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। यह बढ़िया प्रश्न है। गलत, नोएडा नहीं है। फिर से याद करो, जब ये प्रश्नों की सीरीज चल रही है तो एक बार मिलान के लिए भी प्रश्न दिए थे, उसमें ये था। फिर से देखो, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आप आंसर बताएंगे लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तुम लोग फ्री में गलत मत करो। चलिए, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई है, कहां पर। फिर से देखो, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई है, कहां पर। अब देखो यहाँ पर लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर। समस्या यह है कि हम यूपी जीएस पढ़ रहे हैं और यूपी जीएस पढ़ना है, तो यहाँ पर एक ही नाम है जो यूपी से है, पर मोयो मोयो हो गया यहाँ पर, ठीक है। आंसर है भोपाल, ठीक है, आंसर है भोपाल। याद, हाँ, आंसर है भोपाल। चलिए, सही है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये हमें याद है, ये कहाँ पर है, नोएडा में है। बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में, अब देखो इतना तो नॉर्मल बात है, मेन चीज क्या हमारे लिए, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग। याद रखना कौन सा उद्योग, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या बना है हमारे लिए, नोएडा बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, कहाँ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। बताइए, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, आंसर दीजिए। हाँ, और कोई आंसर, कहाँ की जाएगी। चलिए, ये की जाएगी आपके लखनऊ में। किस चीज की, आईटी सिटी की स्थापना कहाँ हो रही है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी। देखिए, ये अवस्थित है आपका मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सर ये स्थित है हमारा मेरठ में। याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ स्थित है, मेरठ में। कॉलेज का नाम याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सर मेरठ में स्थित है हमारे यहाँ। नेक्स्ट चलेंगे आगे। किस राज्य ने वर्ष 2009 से 10 में विकलांगों के लिए
विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है? ठीक है ना, 2010 में लिया था और ये बन भी गया है। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है ना। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम विश्वविद्यालय, वो भी कैसा, कृषि, की स्थापना की गई थी नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में? फटाफट बताइए। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ? आप अगर नोटिस करेंगे तो अगर पहली क्लास से इस क्लास को कंपेयर करेंगे, चौथी क्लास है, तो आप पाएंगे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पढ़िए, बताइए। सही आंसर है नोएडा, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है नोएडा, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछ रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ? नोएडा में की गई थी। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी आ गया एकदम से। क्या आंसर है? सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी। बेहद इजी क्वेश्चन और सबसे अच्छी बात है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बनेगा आपके। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर। केंद्रीय बगरी अनुसंधान संस्थान, फिर से इजी क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, एकदम आसान, मथुरा। जी हाँ, कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है, याद होना चाहिए था एकदम अच्छे से। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय, बिल्कुल सही, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? सर ये स्थित है हमारा लखनऊ में। केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ पर है? सर ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं और ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी बन गया और आंसर भी सही है आप लोगों का, मेरठ। क्या आंसर है? मेरठ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखो, इसका आंसर जो हमें फील होता है वो होता है प्रयागराज। पर प्रयागराज में आनंद भवन में सब कुछ देखा मैंने, पर मुझे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय नहीं दिखा। गांधी जी का संग्रहालय दिखा, सब इंदिरा गांधी का जन्म स्थान देखा, सब कुछ था वहां पर ये नहीं था। तो प्रयागराज तो आंसर में है नहीं। अब बताओ, चलिए प्रयागराज हटाते हैं। अब बताइए, 3 ऑप्शन है, बताइए। चलिए लखनऊ आंसर लगाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। सही आंसर है लखनऊ, जी हाँ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सर ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है नोएडा में स्थित है सर। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? सर ये स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ अवस्थित है? रामपुर में तारामंडल नहीं है। रामपुर में तारामंडल नहीं है, म्यूजियम भी नहीं है ये वैसे तो। नहीं ये बात हो रही है तारामंडल। मैं आपको बता दूं, कभी प्रयागराज जाओगे तो आपको आनंद भवन में घूमने का मौका मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है, शायद 50 रुपये का टिकट है आनंद भवन का, ये 70 का शायद। ठीक है, आनंद भवन में एक स्थान है तारामंडल, तो आनंद भवन के अंदर ही तारामंडल है। तारामंडल एक प्रकार का सिनेमा है। अब सिनेमा कैसा सर? ऐसा तो हम कहीं भी देख लेंगे सिनेमा, वो ऐसा नहीं है, वो सर्किल शेप में है, गोल है। आप उसमें बैठेंगे और सामने डिस्प्ले है, और डिस्प्ले सामने साथ साथ ऊपर छत पर है। कहाँ है? छत पर। तो ऐसा आप देखेंगे तो आपको पूरा ऐसा फील होगा कि आप चांद के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे एनिमेशन इसके अंदर चलता है
और फिर वो आपको सारे ग्रह दिखाएगा, इसीलिए उसका नाम है तारामंडल। सारे ग्रह दिखाएगा, मेन मेन तारे दिखाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आप वहीं पर खड़े हुए हैं प्रेजेंटली। तो इतना शानदार बना हुआ है। अब क्योंकि हम किस्मत के बहुत धनी हैं, उस दिन हम गए तो वो बंद था। और मैं तारामंडल देखने गया था, मुझे कोई शौक नहीं था नेहरू जन्मभूमि देखने का। अरे ट्रेन रात को थी, वो टेक्निकल खराबी हो गई थी, उसका टिकट अलग से लेना पड़ता, फिर हमने पूछा ही नहीं, शायद 70 रुपए के आसपास था। पर मेरा खास शौक नहीं था आनंद भवन घूमने का, मैं बस तारामंडल के लिए गया था। तारामंडल जाना तो आनंद भवन तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे घूमे मत घूमो, गुजरना पड़ेगा वहां से अंदर से। तो घूम लिए, पर अंदर गए तो बड़ा ही दिल टूट गया मेरा। कह रहे तारामंडल टेक्निकल खराबी के कारण आज बंद रहेगा। बहुत खून खोला मेरा। चलिए, सही आंसर है प्रयागराज। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में क्या पूछ रहा है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सर प्रयागराज में स्थित है। ये भी कहाँ पर है? प्रयागराज में ही स्थित है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऐसे में आंसर बनाएंगे आप लखनऊ। अब कभी भी ये नाम दिखे सुदूर तो आप चले जाना सीधे सीधे कहाँ? लखनऊ चले जाना और आंसर लगा देना। अगला है विज्ञान नगरी अवस्थित है कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या नोएडा में? विज्ञान नगरी बताइए, विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? आज तुम लोगों का डंका नहीं बोल पा रहा है हैं? हाँ, विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? सर लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं है, अभी याद नहीं है, पर आगे याद रह जाने चाहिए, बस इतना याद रखना है मेरे को। विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ? लखनऊ में अवस्थित है विज्ञान नगरी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत आसान है। रामपुर, ऑप्शन नंबर डी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में है। हाँ, इसी को बी आर अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, म्यूजियम टाइप ये मैं सहता हूँ, तो मुझे देखा नहीं मैंने ये, पर मैं कभी रामपुर गया तो मैं इसे देख के आऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला सेम रामपुर है ना। नेक्स्ट, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, याद रखना ये लखनऊ में है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, परिषद को अच्छे से याद रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1975 में, 1975 में किया गया है। कब किया गया है? 1975 में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? बिल्कुल आसान है। अमीर खुसरो ने किसका विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। बहुत पुराना फेमस क्वेश्चन है। तो किसमें? खड़ी बोली। सितार मिश्रण है किसका? ये प्रश्न आया है कई बार। सितार मिश्रण है किसका? वीणा और तंबूरे का। ऑप्शन नंबर सी से आंसर बनेगा। वीणा और तंबूरे का मिश्रण ही सितार है। हाँ। नेक्स्ट, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा या खीरी? खीरी का मतलब यह लखीमपुर खीरी है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये सोनभद्र क्षेत्र का आपके यहाँ लोक नृत्य है। किसका? सोनभद्र क्षेत्र का। याद रहेगा।
कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है कर्मा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कजरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। कजरी कब गाया जाता है अपने यहाँ? वर्षा के समय गाया जाता है। अब देखो हम लोगों का क्या सीन है कि हम लोग अपने लोकगीतों से और अपने ऐसी चीजों से दूर हट गए हैं। अब हमारे यहाँ वर्षा होने पर कुछ और ही माहौल होता है, चाय पकौड़े बन जाते हैं ETC और उसका लुत्फ उठाया जाता है। देखो अभी तो नहीं, अब जैसे संस्कृति हम भूलते इसलिए जा रहे हैं, जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है या अपने ही लोग अब बड़े हुए हैं, तो हमने त्योहारों के समय किए जाने वाले इंजॉयमेंट को फोन की दुनिया में खो दिया है। एक त्योहार आता है रक्षाबंधन, वैसे पतंग उड़ाना कुछ अलग अलग त्योहारों में अलग अलग जगह होता है, ठीक है, पर अपने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या लोग ऑलमोस्ट जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि पतंग रक्षाबंधन पर उड़ाई जाती है। पर अब आप देखना आसमान आपको खाली नजर आता है, क्योंकि बच्चा खोया हुआ है फोन के अंदर, है ना, बिल्कुल ही खोया हुआ है फोन के अंदर, उसकी दुनिया ही वो है। इसलिए वो बीमार भी है, वो डिस्ट्रेस भी रहता है, वो परेशान भी रहता है, वो चिड़चिड़ा भी रहता है। इसीलिए बच्चा इस माहौल को झेल रहा है। अब वो बाहर खुली हवा में जीता ही नहीं है। ये तो हमारा मोहल्ला अच्छा है, मेरे यहाँ बच्चे शाम को इतने बच्चे हमारे मोहल्ले में खेलते हैं कि देख कर चलना पड़ता है, दबा न जाए पैर के नीचे। बहुत बच्चा है हमारे मोहल्ले में, नहीं है, बहुत बच्चा है हमारे मोहल्ले में। कुछ बाहर से भी इम्पोर्ट हो रहे हैं, शाम को आते हैं वो, हाँ वो शाम को आते हैं और क्षणिक रूप अपना देख के गायब हो जाते हैं। वो यही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ 2-3 घंटे वो लगातार खेलते हैं। हाँ तो यहाँ बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं और ये खेलना चाहिए कायदे में, क्योंकि फोन वोन की दुनिया से बाहर निकले बच्चा, बाहर आए। अरे सही है, वो अच्छा है, वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो इसीलिए हम क्या हो रहा है ना, इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पहले जब सावन का महीना आता था तो मुझे अभी भी याद है, मुझे पर्सनली याद है कि पेड़ों पर झूले डालकर झूला झूला जाता था और गीत गाए जाते थे। मुझे याद नहीं है एक भी गीत सावन का, पर महिलाएं और लड़कियां गीत गाती थी। अब इस त्योहार को एक अलग ही रंगमंच दे दिया गया है। अब मैं देखता हूँ हमारे पीछे मोहल्ले में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, पर इस तरीके से नहीं होता। वो लकड़ी बल्ली ले आते हैं, उस पर झूला डाल लेते हैं, पर गीत गाते नहीं है, स्पीकर रख लेते हैं। अब ठीक है ना, स्पीकर रख लेते हैं और उस पर नए जमाने के गाने चलते हैं, लोकगीत नहीं चलते। अरे यार लोकगीत होते हैं ना उस दिन तो, इसीलिए हमें अब पता ही नहीं कि लोकगीत कौन से हैं कौन से नहीं है। हमने केवल अब ये सुन लिया कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कजरी है, पर वी डोंट नो व्हाट इज कजरी। हमें उसकी लय नहीं पता, उसका तुक नहीं पता, किस लय में गाया जाता कुछ नहीं मालूम, है ना, हम कुछ नहीं जानते, है ना। तो यही खैर बस अब हमने जीएस के पर्पस से याद कर लिया है। जीएस के पर्पस से ना पढ़े तो हमें अभी भी नहीं पता था कजरी क्या है, ऐसा ही है ना। हाँ बिल्कुल नहीं पता। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बड़ा ही मुख्य मेला है। सैयद सालार मेला का लगता है बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है यह मेला। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था किसने? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ नहीं तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? चलिए सीधी लाइन चल रही है। अब ये जो मुगल शैली चरम पर थी वो इनके काल में थी। तो आपने जो प्रश्न पढ़ा होगा वो चरम वाला पढ़ा होगा, या कब अपने उत्कर्ष शिखर पे थी ये वाला प्रश्न पढ़ा होगा, है ना। समझ में आ रही ना कहानी, बात समझ में आ गया। लेकिन आरंभ की बात पूछ रहा है तो आरंभ थोड़ा सा मामला अलग हो गया है। अगर पूछा जाए चरम पर किसके समय पे थी, जो आपने आंसर दिया है फिर वो सही हो जाएगा। क्लियर है भी। चलिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, सभी। तो याद रखना ये सारे उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। अब याद रख लेना, धोबिया, राई, शायरा, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं? हमारे यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट,
उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र, सूरसागर, नाद विनाद या सूफीनामा? नाट्य शास्त्र, बिल्कुल सही है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 1957 में हुई है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, 1957 में हुई है। याद रहेगा भी 1957। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य निम्न में से कहां से मिलते हैं? चलिए, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य निम्न में से कहां मिलते हैं? तो सही आंसर क्या है? देखो, बस समस्या यही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हमें एक ही क्यों याद रहा? क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन कई बार आया है ना। भीतरगांव कानपुर, पर भाई देवगढ़ झांसी से भी मिले हैं और भीतरी गाजीपुर से भी मिले हैं, इसीलिए आंसर क्या बनेगा? सभी। अब ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों कहीं ना कहीं गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य हैं। देवगढ़ झांसी में, भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर। इट इज क्लियर। तो आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। लखनऊ घराने के गायक हैं कौन? जी हाँ, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन से घराने के हैं? सर ये लखनऊ घराने के हैं, बिरजू महाराज। याद रहेगा। नेक्स्ट, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? आगरा घराने के संस्थापक बताइए। उस्ताद फैयाज खां, हाजी सुजान खां, बिरजू महाराज, बंदे अली खां। देखो ये तो अभी अभी निकल गए, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में। अब बसते 1 2 3। अब बताइए आगरा घराने। हाँ बिल्कुल सही है, सुजान खान। ये कौन से घराने के हैं? सर ये आगरा घराने से संबंधित हैं। हाजी सुजान खान किस घराने से संबंधित है? ये आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट, दान तीर्थ स्थल कहाँ है वर्तमान में? दान तीर्थ स्थल कहाँ है वर्तमान में? दान तीर्थ स्थल कहाँ है वर्तमान में? यह है मेरठ में। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। दिगंबर जैन मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? मेरठ, इटावा, सीतापुर, मैनपुरी। बताइए, मेरठ, इटावा, सीतापुर या मैनपुरी, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सर ये इटावा से प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पर याद रखना, दिगंबर जैन मूर्तियां, किसकी बात हो रही है? दिगंबर जैन मूर्तियों की बात हो रही है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये हमें? सर ये हमें इटावा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? इटावा से प्राप्त हुई है। 2.5 घंटा मेला कहाँ लगता है? 2.5 घाट मेला कहाँ लगता है? 2.5 घाट मेला कहाँ लगता है? काशी, मथुरा, शाहजहांपुर या भरतपुर? वो 80 घाट वो तो बनारस में है, वहाँ मेला नहीं है, वो परमानेंट है वो तो। ये 2.5 घाट मेला, चलिए शाहजहांपुर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? शाहजहांपुर। 2.5 घाट मेला कहाँ लगेगा? शाहजहांपुर में लगेगा। अगला है, ग्रीन कार्ड योजना कब लागू हुई है? ग्रीन कार्ड योजना कब लागू की गई है? 1985, 86, 87, 88? ग्रीन कार्ड योजना, ग्रीन कार्ड योजना 1985। ऑप्शन नंबर ए 1985। याद रहेगा। किसान मित्र योजना का शुभारंभ, आंसर साथ में आ गया है तो कोई बात नहीं है। किसान मित्र योजना का शुभारंभ सन 2001। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ? सन 2001 में हुआ है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आप लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लगा पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो।
जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल विकसित किया? ये किया है इन्होंने कव्वाली पर। ऑप्शन नंबर डी। अब वो क्वेश्चन पढ़ा चेंज है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? तो आंसर होना चाहिए, चलिए अभी देख लेंगे। आंसर क्यों आ रहे हैं साथ में सारे? सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? नोएडा। कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है, याद रहेगा। ठुमरी गायिका गिरजा देवी बहुत आता है, संबंधित है। ये बनारस घराने से है और ये बहुत प्रचंड फेमस है, बहुत ही फेमस है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से। ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित प्रश्न है, याद रखना, बहुत ज्यादा प्रचलित है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तुम लोग बताओ कितने हैं? चलिए 3 है। कितने हैं? 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। अब देखो ये प्रश्न बड़ा मैनिपुलेट करने वाला है। आप जब भी इसे पढ़ेंगे और आपको याद नहीं है तो आपका आंसर डी जाएगा, क्योंकि यही हमें सबसे पुराना प्रतीत हो रहा है और ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। क्या आंसर बनेगा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। कर्मा किसका लोक नृत्य है? हाँ बिल्कुल सही है। कर्मा किसका लोक नृत्य है? खरवार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, खरवार। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अयोध्या? सही आंसर है अयोध्या। आजकल इसी की चर्चा हो रही है, ठीक है। हाँ रैलियां, जगह जगह से रैलियां निकलेंगी आज। ऐसा तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये तो। वहाँ तो वैसे भी जाना मना हो गया है। हाँ उसके बॉर्डर पर से, बॉर्डर से अंदर अभी तो देखो, और जरूरी भी है इतना, सब बंद रहेगा क्योंकि अब ये है समस्या। आज ऑटो भी बंद है क्या? मुझे नहीं पता। कभी आज बच्चे फिर ना पाए बाद वाले बैच में, आप सब तो यहीं पास के हो, खैर ये देखना पड़ेगा। ये मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं इस बारे में। ये हमारा साइबर कैफे है, इस पर भी हलवा बटेगा। हाँ हाँ बटेगा, वो उन्होंने बढ़िया आयोजन किया है। नहीं चलो सही है। हाँ वाराणसी यहाँ से हलवा ले लो, आगे से पूरी है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने। ये बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत ही फेमस है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो हम ये जानते हैं, ये भी फेमस है, कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज। ये प्रश्न भी अच्छा है, इस प्रश्न को थोड़ा दिल दिमाग में उतारो। हाँ किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या लेंगे आप? कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? प्रश्न को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र
नहीं है, तो हमें उल्टा याद करना पड़ेगा। फिलहाल आंसर क्या है ये बताओ। आंसर है इलाहाबाद। हमें याद क्या करना है कि कौन कौन से निर्यात विकास के केंद्र हैं, तो आगरा है, खुर्जा है और मेरठ है। क्या नहीं है? इलाहाबाद नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? मालगुजारी से, व्यापार से, पंजीकरण शुल्क से या केंद्र के उत्पाद शुल्क से प्राप्त भाग से? बिल्कुल सही बात है। कहां से प्राप्त होता है? व्यापार से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा, याद रहेगा। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई कब? प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई है कब? 1982 से 83। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में नकारात्मक उद्योग विकास दर रही थी। देखो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक उद्योग विकास दर। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक दर कब रही थी, तो वो रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पर पूछ रहा है नकारात्मक कब रही थी, तो ये रही थी आपकी 9वीं में। 9वीं में क्या रही थी? सबसे कम, और सबसे ज्यादा 10वीं में। तो अब दोनों याद रहने चाहिए आपको यहाँ पर, है ना। औद्योगिक दर सबसे कम पूछे क्योंकि निगेटिव हो गई, तो ये कहाँ रही थी? औद्योगिक दर 9वीं में। और पूछ ले सबसे ज्यादा कब हुई थी, तो आप बताएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है? बी, आयकर कर राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। जी हाँ, सब सरकार उस पर जाएगा। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। याद रखना, बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र की जनपदों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 7 है। कितनी है? 7 है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर मतलब वैट कब लागू हुआ? डेट आपके पास है, बताइए कब लागू हुआ। तो 1 जनवरी 2008 को। ये प्रश्न भी कई बार आया है। वर्धित कर मतलब कि वैट कब लागू हुआ है? 1 जनवरी सन 2008 को लागू। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? तो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा व्यापार कर जोन है, वो कौन सा जोन है जो सबसे ज्यादा या अधिकतर व्यापार संग्रह करता है? वो है लखनऊ आपका। ये सबसे ज्यादा व्यापार कर को वसूल करता है। कौन? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? नहीं, ये प्रश्न भी कई बार आता है, आप बताइए। हाँ सही कह रहा है, सीमेंट जो है वो पारंपरिक नहीं है। तो याद कर लेना कौन से हैं, चीनी उर्वरक और सूती वस्त्र हैं। फिलहाल आंसर सीमेंट है। दादरी, चुनार, चरक, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट उत्पादित करते हैं। बिल्कुल सही। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। ठीक है ना। हाँ, दादरी, चुनार, चुर्क ये सब क्या करते हैं आपके लिए? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आपके 50 MCQ। आज MCQ आपको कम याद निकले, पर अगली वीडियो में शायद याद निकले। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए।